मिलकर बनी थी। आज 12 करोड़ से कन्याकुमारी तक आज भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य है। यह साम्राज्य इसलिए है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक लाइन পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের সংগঠন অনুষ্ঠান শুরু হবে। মঞ্চের সামনের দিকে সকলে করতালির মাধ্যমে সংবর্ধনা জানাবেন। का जवाब तो मैं आखिर में दूंगा ही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस पश्चिमी बंगाल में लोगों ने कांग्रेस को देखा है, सीपीएम की सरकार को देखा और सीपीएम को हटाते वक्त इस आशा और विश्वास के साथ ममता जी की सरकार बनाई थी कि ममता जी शायद अच्छा प्रशासन देगी। पर इस 10 वर्षों में मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहता हूं कि अनेक इन्वेस्टर मीट हुए और करोड़ों रुपया राज्य शासन के खजाने का खर्च हुआ, किंतु एक भी बड़ा उद्योग नहीं आया। इसलिए हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जाते हैं। एक समय था जब पश्चिमी बंगाल की शिक्षा का स्तर बहुत उच्च कोटि का था। आज शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति होने के कारण पूरे शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके की अराजकता है, उससे पश्चिमी बंगाल की शिक्षा का स्तर भी खराब हुआ है। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कानून और व्यवस्था इस प्रदेश के अंदर चौपट है। विधायक को फांसी पर लटका दिया जाता है और उसके अपराधियों को नहीं पकड़ा जाता। बाकी हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित करने की कला यदि किसी प्रदेश की पुलिस में है तो पश्चिमी बंगाल की पुलिस में है और यहाँ के राजनेता लोग आंख बीच के बैठे रहते हैं। कुल मिलाकर एक अराजकता का वातावरण है पूरे प्रदेश के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, शिक्षा का जो एक स्तर था वो समाप्त हो गया। बेरोजगार नौजवान आज भी शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी की तलाश में देश भर में घूमते हैं। पश्चिमी बंगाल में नौकरी भी नहीं है और ऐसे समय में जब तुष्टीकरण की नीति के कारण पूरे पश्चिमी बंगाल के अंदर यदि आप देखेंगे तो आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवादियों का पनाह स्थल हो गया। यदि आप देखेंगे तो नक्सलवाद जंगल महल में बन रहा है, बढ़ रहा है। नक्सलवादी को जमानत दिलवाकर पश्चिमी बंगाल की पुलिस की सुरक्षा में पूरे जंगल महल में अराजकता करने के लिए छोड़ दिया। एक ऐसे नक्सलवादी को जिसके ऊपर अनेक हत्याओं के आरोप हैं, तो ये कैसी सरकार है? कुर्सी के लालच में जिस तरीके से यहाँ पर तुष्टीकरण की नीति चल रही है, जिस समय की अराजकता चल रही है, क्या प्रदेश की जनता को माफ़ करना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वह रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका संगीत सारी दुनिया के अंदर गूंजा जाता है, वहाँ पर अब बम की आवाज़ आती है, गोली की आवाज़ आती है। एक सिंडिकेट राज है, एक कट मनी का राज है और इस राज को समाप्त करने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का संकल्प है यहाँ 2/3 बहुमत के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाएंगे। एक अच्छा प्रशासन ला कर देंगे, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हो, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, एक ऐसा प्रशासन देंगे जहाँ पर महिलाओं का सम्मान हो। जैसे आप लोग बोले थे जो लोकसभा में जैसे 23 सीट मिलना चाहिए, तो इस तरह की संख्या की तरफ से आप कुछ बोलना चाहेंगे? विधानसभा में कितने सीट? बिल्कुल 200 से ज़्यादा सीट हम पश्चिम बंगाल में जीतेंगे और 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीतकर सरकार बनाएंगे। 50,000 दुगना कर दिया पूजा के लिए, 25,000 था पहले, इस साल ममता सरकार 50,000 कर दिया। देखिए ये चुनाव प्रलोभन है। अभी तक तो वो मदरसे बनवाने में लगी हुई थी, अभी तक तो वो मौलवियों को स्टाइफंड देती थी, पर चुनाव वाला वर्ष है तब उनको पुजारी भी ध्यान आ गए। उन्होंने पुजारी भी 8-1 हज़ार लोगों को देने की कोशिश की, जबकि इस प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा पुजारी हैं
पर उन्होंने 8,000 देकर एक तिलक लगाकर ये संदेश देना चाहती हैं कि वो बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व वाली हैं। पर सारा प्रदेश जानता और सारा देश जानता है कि तुष्टीकरण के कारण उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता फैलाई है, जिस तरीके से तुष्टीकरण के कारण शिक्षा में हमारे यहाँ माँ बोलते हैं, हमारे यहाँ माताजी को मम्मी बोलते हैं, पर अब शिक्षा में अम्मी लिखना चालू कर दिया। ये शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहा है ये तुष्टीकरण की नीति के कारण हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल को बचाना है, बंगाल की संस्कृति को बचाना है, तो ममता जी को अपदस्थ करना होगा, ममता जी की सरकार को हराना होगा और एक राष्ट्रवादी सरकार इस प्रदेश में लाना होगा। विश्वभारती का जो लोकसभा में जैसे 23 सीट मिलना चाहिए, तो इस तरह संख्या की तरफ से आप कुछ बोलना चाहेंगे? विधानसभा में कितना सीट? बिल्कुल 200 से ज़्यादा सीट हम पश्चिम बंगाल में जीतेंगे और 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीत कर सरकार बनाएंगे। 50,000 दुगना कर दिया पूजा के लिए, 25,000 था पहले, इस साल ममता सरकार 50,000 कर दिया। देखिए ये चुनाव प्रलोभन है। अभी तक तो वो मदरसे बनवाने में लगी हुई थी, अभी तक तो वो मौलवियों को स्टाइफंड देती थी, पर चुनाव वाला वर्ष है तो अब उनको पुजारी भी ध्यान आ गया। उन्होंने पुजारी भी 8-1 हज़ार लोगों को देने की कोशिश की, जबकि इस प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज़्यादा पुजारी हैं, पर उन्होंने 8,000 देकर एक तिलक लगाकर ये संदेश देना चाहती हैं कि वो बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व वाली हैं। पर सारा प्रदेश जानता और सारा देश जानता है कि तुष्टीकरण के कारण उन्होंने जिस तरीके से प्रदेश में अराजकता फैलाई है, जिस तरीके से तुष्टीकरण के कारण शिक्षा में हमारे यहाँ माँ बोलते हैं, हमारे यहाँ माताजी को मम्मी बोलते हैं, पर अब शिक्षा में अम्मी लिखना चालू कर दिया। ये शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहा है ये तुष्टीकरण की नीति के कारण है। और इसलिए मुझे लगता है कि बंगाल को बचाना है, बंगाल की संस्कृति को बचाना है, तो ममता जी को अपदस्थ करना होगा, ममता जी की सरकार को हराना होगा और एक राष्ट्रवादी सरकार इस प्रदेश में लाना होगा। विश्वभारती सर एक मिनट सर, किसी बिल के बारे में सर एक मिनट सर, किसी बिल में सर कांग्रेस सीपीएम तृणमूल विरोध कर रहा है, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, जो लोग किसानों के साथ है वो इसका विरोध नहीं करेंगे, जो लोग बिचौलियों के साथ है वो इनका विरोध करेंगे, क्योंकि बिचौलियों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ। भारत माता के ऊपर हमला हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अर्जुन सिंह जी जब तक टीएमसी में थे, जब तक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जैसी सदस्यता ग्रहण की, उनके ऊपर सैकड़ों केस लगा दिए, लगभग 100 से ज़्यादा केस लगा दिए। और मैं समझता हूँ जनता सब समझ रही है और आने वाले विधानसभाओं में हम जवाब नहीं देंगे, जनता इसका जवाब देगी। भारत माता की। सर किसी बिल में सर कांग्रेस सीपीएम तृणमूल विरोध कर रहा है, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, जो लोग किसानों के साथ है वो इसका विरोध नहीं करेंगे, जो लोग बिचौलियों के साथ है वो इनका विरोध करेंगे, क्योंकि बिचौलियों की दुकान बंद हो जाएगी। वो सब आड़तियाँ जो कि किसानों का शोषण करते थे उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ। भारत माता के ऊपर तुमने होना चाहिए इस कृषि नीति के माध्यम से उस गरीब को केंद्र बिंदु बनाकर आज बिचौलियों को समाप्त करने की कोशिश की है, उनको उत्पादन का सही मूल्य उनको मिले। ये संकल्प शक्ति के साथ ये कृषि नीति 2020 बनाकर लोकसभा से पारित की गई, पर इसका विरोध कुछ लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो बिचौलियों के समर्थक है, किसानियों के समर्थक नहीं है। पश्चिमी बंगाल उसका उदाहरण है। यहाँ किसान जब मंडी में माल बेचने जाता है तो सबसे पहले बिचौलिए सामने होते हैं जो 8 से 10% तक किसान का कमीशन खाते हैं जब किसान को पैसे मिलते हैं। इस नई नीति में बिचौलियों की आवश्यकता नहीं, किसान को मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं। मंडी से बाहर यदि उसको ज्यादा मूल्य मिल रहा है तो वो बेच सकेगा। मंडी से बंधन से किसान को मुक्त करने का काम इस नीति के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए मित्रों, बहुत लंबी बात मैं करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है स्वच्छ प्रशासन देना, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है गरीब की गरीबी दूर करना, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि महिला का सशक्तिकरण करना, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि मजबूत राष्ट्र बनाना, एक मजबूत प्रदेश बनाना। पश्चिमी बंगाल में जो हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं। जिस प्रकार की अराजकता है
जिस प्रकार यहाँ पर हिंसा की राजनीति है, प्रतिहिंसा की राजनीति है, निश्चित रूप से अब पश्चिमी बंगाल को बचाना होगा, पश्चिमी बंगाल के संस्कार और संस्कृति को बचाना होगा। वो ममता जी जो पहले सिर्फ मदद और मौलवियों की चिंता करती थी, चुनाव करीब आ गए, अब दुर्गा पूजा और पुजारियों की चिंता करने लगी। 9 साल तक आप मदरसों की चिंता करते रही, चुनाव आए तब आपको मंदिर याद आए, दुर्गा पूजा याद आई, ब्राह्मण याद आए, पुजारी याद आए। ममता जी, इस प्रदेश की जनता समझदार जनता, ये स्वामी विवेकानंद का प्रदेश है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रदेश है, खुदीराम बोस का प्रदेश है, ये बाबा रामकृष्ण का प्रदेश है। यहाँ के लोगों को आप इतना ना मत समझिए कि आपने तुष्टीकरण की नीति के कारण जिस तरीके से अपना प्रशासन चलाया, शासन चलाया, वो जनता ने भोगा, इसे जनता भूलेगी नहीं चुनाव तक। तो मैं आपसे भी निवेदन करने आया हूँ, बंगाल की संस्कृति और संस्कार की रक्षा करना आपका काम है और इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी सरकार आए जो इस प्रदेश को सोनार बंगला बनाए। और मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले विधानसभा में मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, हम हिंसा की राजनीति। नदियां जा रहे हैं तो इधर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाते हुए जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं देख रहा था कि 1 घंटे पहले मैंने फोन किया तो बहुत तेज बारिश हो रही है, पर ऐसा लगा कि इंद्र भगवान भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने आए थे और इसलिए वो आके बरस के वापस चले गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऐसे चिंतक थे जो उन्होंने चिंतन दिया, एक विचारधारा जिसको एकात्म मानववाद कहते हैं। इस विचारधारा में भारत की मिट्टी की खुशबू, इस विचारधारा में भारतीयता, इस विचारधारा में इस देश की सनातन संस्कृति का कहीं न कहीं दर्शन होगा। जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, पर मुझे भी आगे कार्यक्रम में जाना है। इंद्र देवता भी यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए बहुत संक्षिप्त अपनी बात कहूंगा कि उस विचारधारा की एक लाइन कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन जब तक अधूरा है तब तक, जब तक कि इस समाज का अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसको दरिद्र नारायण उन्होंने नाम दिया, जब तक उसके सर पर छत नहीं हो, तन पर कपड़ा नहीं हो, पेट में अनाज नहीं हो, तब तक भारतीय जनता पार्टी का मिशन अधूरा रहेगा। और मैं समझता हूँ इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, जिस राज्य में सरकार है, वहाँ अगर योजना बनती है तो उसका केंद्र बिंदु होता है गरीब दरिद्र नारायण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचारधारा लिखी थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद दर्शन का चिंतन करके उसको किताबों में उतारा था, तब ये संभावना नहीं थी कि इतनी जल्दी सरकार बन जाए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस विचारधारा को सामने रखते हुए सारी योजनाएं बनाई, जिसका एक उदाहरण लेता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना। उन्होंने कहा कि देश का गरीब जिसके सर पर छत नहीं है, मकान नहीं है, आजादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर एक गरीब के सर पर छत होगी, उसका पक्का मकान होगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज करोड़ों मकान गरीबों के पक्ष तैयार हो गए। अभी बहस चल रही है कृषि नीति की। ये नीति उन गरीब किसानों के लिए है जो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन के माध्यम से अपनी खेती करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए आज संकल्प लें, सभी कार्यकर्ता संपर्क लें, सभी नागरिक संकल्प लें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का देश बनाए। ऐसा देश बनाए जहाँ पर अराजकता नहीं, ऐसा देश बनाए हम जहाँ गरीबी नहीं, ऐसा देश बनाए हम जहाँ महिलाओं का सम्मान, ऐसा देश बनाए जहाँ किसानों की गरीबी दूर हो।
जैसा देश बनाए, जो सोनार बांग्ला और सोनार हिंदुस्तान बने, और वो हम बनाने का संकल्प लेकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंच पर उपस्थित इस जिले के सभापति भाई किशोर जी, यहाँ के मंडल के सभापति श्री शंकर दा। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। कस्टमर नहीं आ सकते तो क्या आप उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में तो बता सकते हैं इसके लाइव के माध्यम से। कॉल आने से वर्चुअल प्रोडक्ट डिस्प्ले कर ऑनलाइन डिलीवरी, यही है लेटेस्ट ट्रेंड। जी हां, टेंशन नहीं, सॉल्यूशन। एसके लाइव के 9 लाख व्यूअर्स बनेंगे आपके कस्टमर। परेशानी छोड़ें, एसके लाइव को बोलें, पूरा पहाड़ और समतल है आपके साथ, तो टेंशन की क्या है बात। एडवर्टाइज योर ब्रांड ऑन एसके लाइव।